दान लेना, दान देना, विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण को। इन 6 कर्मों को करने वाला ब्राह्मण हो सकता है। पर ना जाने लोग कहां से पढ़ के आ रहे हैं आजकल, कौन से विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और आधे लोग तो फेसबुकिया पढ़ाई पढ़ के आते हैं। बस कहीं से सुन लिया, बस कुछ लिख लिया उठ पटांग का, बस उसको पढ़ करके लोग अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता हो। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेत् विप्रः त्रिविशोत्रिय उच्यते। शाण्डिल्य स्मृति। ब्राह्मणो, दूसरा ब्रह्मवित्तमः, सुदामा जी ब्रह्मवित्तम है। तीसरा विरक्तः इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त है। चौथा प्रशांतात्मा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पांचवा जितेंद्रिय है। जो जितेंद्रिय हो वो दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र वो है जिसके पास हो लेकिन फिर भी लिप्सा बनी रहे, वो दरिद्र है। और धनवान कौन है? धनवान वो है कि न कुछ रहते हुए जिसके पास संतुष्टि है, जो हमेशा प्रसन्न रहता है, वही धनवान है। असंतुष्टः दरिद्रः स्यात्, जो सदैव असंतुष्ट है वही दरिद्र है, ऐसा भागवत जी कह रहे हैं। और श्री सुदामा जी अत्यंत प्रसन्न रहने वालों में से हैं, इसे सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा जा सकता। भागवत जी ने दरिद्र किसको कहा? सुदामा की धर्मपत्नी को कहा। दरिद्रासीन माना च वेपमाना भिगम्य च, उनकी पत्नी दरिद्रा है। किसी ने पूछ लिया ब्यासी से, आपने ऐसा क्यों कह दिया? बोले क्योंकि सुदामा जी को चावल लेकर के भेजते समय सुशीला जी के मन में यही भाव था कि सुदामा जावे खूब धन लेकर के आवे। तो धन लेकर की लिप्सा जिसके अंदर जगी वो दरिद्रा हो गया, और जिसके पास धन की याचना की प्रवृत्ति नहीं है वो सदैव धनवान माना जाता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, याचक वृत्ति नहीं थी इन्हें। ब्राह्मण की वृत्ति है याचक। याचक वृत्ति के परिपोषक नहीं थे सुदामा जी। सुदामा जी के बारे में बहुत कुछ पहले से ही सोच के बैठा था। जब मैं शोध कर रहा था तो मेरे मूल विषय सुदामा जी थे। सुदामा जी का चावल, सुदामा जी का चना, ये मेरे मूल विषयों में से था। सुदामा जी ने कभी भी जीवन में याचक वृत्ति को नहीं अपनाया, और याचक वृत्ति न अपनाने के कारण घर में जो कुछ कोई दे देते था उसी में काम चलाते थे। उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं। ऐसा सुदामा जी दान नहीं लेते थे। सुदामा जी दान लेते थे लेकिन कोई किसी से मांगते नहीं थे। जो घर पे पहुंचा जाता था, जो बिन मांगे दे देता था, उसको वो स्वीकार कर लेते थे। अगर नहीं स्वीकार करते थे तो भगवान के लिए भेंट के लिए 4 मुट्ठी चावल क्यों ले लिया? ये समझने का प्रयास करो। सुदामा जी याचक वृत्ति के पोषक नहीं, वो अयाचक वृत्ति के संवर्धक है। बिन मांगे जो कुछ मिल जाए। अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दातारा। जो कुछ अपने से मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं श्री सुदामा जी। और भगवान ने प्रेम से 1 मुट्ठी चावल को पाया, रात्रि भई विश्राम किया, प्रातः काल हुआ। सुदामा जी बोले हम जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। सुदामा जी चल पड़े, भगवान चले छोड़ने के लिए। सुदामा जी ने कहा रुक जा कन्हैया, अब यही रुक जा। भगवान ने कहा नहीं थोड़ी और नहीं अब रुक जा। तो चलते चलते अंत में सुदामा जी से भगवान ने कहा तुमने तो कुछ कहा नहीं, मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा क्या? बोले हाँ, सुशीला जी का एक संदेशा निवेदित किया भगवान ने। 1 मास 2 पाखमः
दो एकादशी होए मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। एक नहीं, एक मास में दो पक्ष में दो एकादशी, लेकिन मेरे घर में जो नित्य प्रति एकादशी ही एकादशी है। भगवान के यहाँ से भगवान ने उत्तर दिया, होनी थी सो हो गई, अब नाही कछु होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। जो होनी थी वो हो गई, अब नहीं कुछ होने वाली है। अब महल होगा और महल में द्वादशी होगी।